तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का, मेरे साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के मेरे दर्शकों का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं संसद का सत्र के अब सिर्फ एक हफ्ते बाकी हैं, लेकिन मॉनसून सत्र अभी तक पूरी तरह लगभग धुल चुका है। क्या आगे सत्र चल पाएगा? संभावनाएं बहुत कम लगती है। इस बीच, इस जोर शोर की राजनीति के बीच किसान संसद में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। वहां पर उन्होंने भाषण तो नहीं दिया, लेकिन बाहर आकर कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक ऐसे वक्त जब ओलंपिक में भारत मेडल जीत रहा है, ठीक उसी वक्त, और खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात हो रही है, ठीक उसी वक्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके नाम पर कर दिया गया है। ऐसे में राजनीति होना लाजिमी है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज का अपडेट, और फिर बात शुरू करेंगे संबित पात्रा जी से और आलोक शर्मा जी से। हिमालय क्षेत्र में 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में संवाद का सूखा रहा, लेकिन हंगामे की बारिश रोजाना होती रही है। जी हां, संसद के भीतर हंगामा और बाहर गांधी जी की प्रतिमा से लेकर जंतर मंतर तक विपक्ष का हंगामा और विरोध, बस यही संसद के दोनों सदनों में ज्यादातर होता रहा है। एक बार फिर 14 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बस में सवार होकर जंतर मंतर का रुख किया। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर, कभी साइकिल तो कभी बस में सवार होकर विपक्ष के सूत्रधार बनने की कोशिश करते रहे हैं। संसद की बजाय बाहर विपक्ष के साथ चाय नाश्ते पर केंद्र सरकार के खिलाफ मॉनसून सत्र के दौरान जमे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को बार बार संसद चलने देने की अपील की है। फिर भी विपक्ष का रवैया देख पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। पेगासस, किसान, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए है, लेकिन संसद की तार तार होती मर्यादा पर उनका जवाब कुछ यूं है। वो सत्यता बताने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ब्लेम लगा के ब्लेम गेम कर रहे हैं। अन्नदाता की किसान संसद में विपक्षी नेताओं के पहुंचने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पलटवार किया। भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? मॉनसून सत्र खत्म होने के चंद दिन शेष हैं। विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध टूटने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखते। देश की बहस में चर्चा है कि क्या माननीय सांसद देश को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं, जल्दी से देख लेते हैं आज का सवाल क्या है ग्राफिक्स के जरिए। आज का सवाल है कि क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर करना सही है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के तरीके आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002226 पर व्हाट्सएप करें। मेरे साथ दो धाकड़ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा जी हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि पिछले 40 सालों से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चल रहा था, ऐसा क्या लगा आपको कि उसका नाम बदलकर अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने की जरूरत आन पड़ी? दीपक जी नमस्कार, और बहुत आनंद का विषय है। बड़े दिनों बाद आज आपके साथ पुनः डिबेट करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जहां तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो मेजर ध्यानचंद जी
जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हॉकी में भारतवर्ष को दिलाया था, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए 570 से अधिक गोल्स किए थे हॉकी के अंदर, और एक बहुत बड़ा चेहरा खेल की दुनिया में है। स्वाभाविक रूप से पूरा हिंदुस्तान चाहती थी कि मेजर ध्यानचंद जी को एक तरह से हम आगे बढ़ाकर एक रोल मॉडल के रूप में रखें, जिससे कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी वर्ग को भी इस पर गर्व हो सके। दूसरी बात, हॉकी में एक अच्छे प्रदर्शन के पश्चात, चाहे पुरुषों की टीम हो चाहे हमारी बहनों की टीम हो, दोनों के एक बहुत ही धाकड़ प्रदर्शन के बाद जिस प्रकार से देश में एक माहौल बना, 2-3 दिनों के अंदर देश में जो माहौल बना उसका नतीजा रहा कि हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया का पायदान हो चाहे वो मीडिया का पायदान हो, हिंदुस्तान की जनता ने डिमांड रखा कि हम चाहते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो खेलों की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, इसके नाम को बदल कर मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया। एक तरह से उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को भी सम्मान दिया, और जनता जनार्दन का जो राय था, जनता जनार्दन की जो इच्छा थी, उस इच्छा को भी सिरोधार्य किया। मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और जहां तक गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के नाम पे मैं आपको बताना चाहूँगा 450 योजनाएं, 450 परियोजनाएं और संस्थाओं के नाम हैं। 12 सेंट्रल, 52 राज्य की योजनाएं गांधी परिवार के नाम पे हैं। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफीज गांधी परिवार के नाम पे हैं। 19 स्टेडियम देश पे गांधी परिवार के नाम पे है। 5 एयरपोर्ट और पोर्ट देश में गांधी परिवार के नाम पे हैं। 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाएं जो है वो देश में गांधी परिवार के नाम पे हैं। 51 अवार्ड्स गांधी परिवार के नाम पे है। 15 फेलोशिप गांधी परिवार के नाम पे है। 15 नेशनल सेंचुरीज और पार्क्स गांधी परिवार के नाम पे है। 40 हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे है। 37 इंस्टीट्यूशन चेयर्स गांधी परिवार के नाम पे है, और 74 रोड्स और बिल्डिंग और प्लेसेस गांधी परिवार के नाम पे है। आपको यह भी बता दूं, एक सूची है मेरे पास, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से कितने गांधी परिवार के नाम पे हैं। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल, राजीव गांधी रोड रेसेस, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी कबड्डी मीट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल मैराथन रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप U21 फुटबॉल, राजीव गांधी ट्रॉफी फुटबॉल, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, राजीव गांधी रेसलिंग गोल्ड कप, राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल इन्विटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स, राजीव गांधी बेंचबॉल कबड्डी फेडरेशन, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, और जो स्पोर्ट्स स्टेडियम परिवार के नाम पे है वो भी पढ़ देता हूं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, इंदिरा गांधी राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम नाहरिंगोन ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम इरनाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंगू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद और राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोचीन। तो इतने नाम पे है परिवार के। जनता जनार्दन की इच्छा अनुसार मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान दिया गया। मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और आलोक भाई को भी आपत्ति नहीं। ठीक है आलोक भाई, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके नाम पर इतना सब कुछ है। अगर एक हॉकी के जादूगर के नाम पर हो गया तो क्या गलत हो गया? देखिए, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई है, हम स्वागत करते हैं, और हम तो उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसका नाम भी कपिल देव जी के नाम पर कर दिया जाएगा। और दिल्ली के अंदर भी जो अरुण जेटली जी के नाम पर स्टेडियम हुआ है उसको भी बहुत जल्दी पीटी उषा, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम या किसी के नाम पर भी करने जा रहे हैं। लेकिन जो अभी बड़ी लंबी लिस्ट बताई, इसमें मैं 3 सेंटेंस कहना चाहूंगा। पहला सेंटेंस ये कहना चाहूंगा कि धन्यवाद संबित जी का, कि इतना कुछ कांग्रेस ने किया, क्योंकि अगर बीजेपी ने या किसी दूसरे दल ने नहीं किया होता तो शायद ये इनके नाम पर नाम नहीं होते। धन्यवाद, आपने पूरी गिनती करी। दूसरी चीज, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व प्रधानमंत्री और जिन्होंने अपनी जान देश पर न्यौछावर की है, उनके नाम पर जरूर स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स के नाम रखे जाते हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की हो, गद्दारी की हो देश से, उनके नाम पर नहीं रखे जाते हैं। ये आज श्रोता पूरी तरह से जान गए होंगे कि तमाम जो लोग हैं, ये जो नाम लिए आज, ये वो लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, गद्दार नहीं थे। अब मुद्दा आता है
कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। मेजर ध्यानचंद जी को 7 साल से आप प्रधानमंत्री थे, आपने क्या किया आज तक मैंने कभी नाम नहीं सुना। ध्यानचंद जी के नाम पर पहले भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं। ध्यानचंद जी के नाम पर नेशनल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है, अवार्ड भी उनके नाम पर हैं, और नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो उन्हीं के जन्मदिन पर होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपनी लकीर को लंबा करने की बजाय आप अपनी लकीर को छोटा करने पर चले जाते हैं कि गांधी फैमिली का नाम आते ही आप लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। देश के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि राजीव गांधी जी का नाम अपने ट्वीट में भी लिख सकें। तो मोदी साहब 230 करोड़ का बजट आपने ओलंपिक ईयर के अंदर घटा दिया और आप फिर स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है, हम इसका स्वागत करते हैं। अभी आज तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके नाम बदले जाने चाहिए और मोदी जी मुझे लगता है जल्दी बदल देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि मोदी जी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के लिए मुझे वोट दे दो, ऐसा ना करें। कहीं बहुत बड़ा अपमान मोदी जी उनका ना कर दें। सरदार पटेल हो, शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सभी के नाम पर तो मोदी जी ने कितनी योजनाएं चला दी हैं। आज मैं कहता हूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरा तो गलत क्या किया? मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छा किया। हम तो कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं, और भी कुछ स्टेडियम्स मोदी जी बनवाएं, और उन एक स्टेडियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था उसी का नाम अपने नाम पर बदल लिया। ये छोटी राजनीति है, आप कीजिए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आगे भी आप ऐसा ही करते रहें। राजीव जी का नाम एक अवार्ड से नहीं जाना जाता है। राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री, रिफॉर्म्स, आईटी के, कंप्यूटर के और अपनी शहादत के लिए राजीव जी जाने जाते हैं। फिर भी हम कहेंगे आप 4 अवार्ड और शुरू कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसा एक संस्थान और खड़ा कीजिए ना, जैसा पंडित नेहरू जी ने किया। स्पोर्ट्स स्कूल्स तक कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं, मोदी जी बनाए जरा। मोदी जी का वो भाषण याद आता है, चीन की साथ यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होगा और फिर पता नहीं क्या क्या होगा, और 5-10 गोल्ड मेडल तो ऐसे ही आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आज का समय राजनीति करने का नहीं है। स्पोर्ट्समैन के लिए अगर कोई भी मोदी जी अच्छा कदम उठाएंगे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उस पर भी एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो लगवा दें तो बहुत अच्छा लगेगा, और किसी साइंटिस्ट का लगवा दें, और जहां जहां पर साइंटिस्टों के, इंजीनियर्स के लग सकते हैं वहां पर लगवा दीजिए, हम तो उसका भी स्वागत करेंगे। अब मैं इतनी लंबी लिस्ट संबित भाई ने पढ़ी थी, मैं संबित भाई ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट में केवल एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि संबित भाई, हमारे जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष कौन है, उसका नाम बता दीजिए। देखिए दीपक जी, अभी स्वागत कर दिया है तो और परेशान होने की कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा मोदी जी ने जो किया, इतनी लंबी लिस्ट कांग्रेस की पढ़ के लेके आ गए ना। अरे दीपक जी को मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, दीपक जी मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। दीपक जी इन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम स्वागत करें। आप करिए, मैं उनसे सिर्फ अपना राय दे रहा था। मोदी जी ने आप बोलिए, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। हाँ नहीं, हिंदुस्तान की दीपक जी, इन्होंने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बहुत बढ़िया किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। देखिए दीपक जी, एक बात आप समझ लीजिए, इनसे ना तो निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। ये क्या करेंगे? ये भी जानते हैं कि इनको अगर आज किसी प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है तो अपने पुराने नेताओं के नाम को ही धो धो के पीना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी से तो हो नहीं पाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन्हीं के नाम पे चलना पड़ेगा। देखिए, देश की जनता चाहती थी कि राजीव गांधी जी के नाम को हटाया जाए, मेजर ध्यानचंद जी का नाम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में ये काम किया है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। अब बेचारे, आप मुझे बताइए दीपक जी, आप घर से निकलते होंगे तो आपके घर के पीछे का पार्क इन्हीं परिवार के नाम पे होगा। आपके घर के सामने जो बिल्डिंग होगी वो भी इन्हीं के परिवार में से किसी के नाम का होगा। आप मेट्रो स्टेशन में मेट्रो चढ़ने जाएंगे तो वो मेट्रो स्टेशन भी राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन होगा। आप जिस चौक पे उतरेंगे वो राजीव गांधी चौक होगा। कमाल की बात है। इस देश का अर्थ क्या केवल ये गांधी परिवार है? इस देश के सारे सड़क, इस देश की सारी बिल्डिंग, इस देश के सारी संस्थाएं केवल एक परिवार के नाम पे होगा? ये क्या मतलब ये एक फ्यूडल लॉर्ड का देश है? ये जमींदारों का देश है क्या? ये क्या यह सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऐसी रहेगी कि एक ही परिवार के नाम पे सब चलेगा? नहीं चलेगा।
ये देश बदल रहा है। अब धीरे धीरे ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जिन लोगों को लगता था ये देश उनका जागीर है, जो भी उनको मन करेगा नाम इनका बस चलता तो व्हाट्सएप का नाम रखते राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना। मैं बता रहा हूँ सच में, ये तो शुक्र है 2014 में हम आ गए, जब ये नया नया व्हाट्सएप फेमस होने लगा तो हम आ गए थे, वरना व्हाट्सएप का नाम व्हाट्सएप नहीं होता, व्हाट्सएप का नाम होता राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना। उसका नाम भी छोड़ते नहीं है, हर चीज में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, हर चीज में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है, मैं भी धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को इस स्वागत के लिए। जहां तक स्टेडियम का नाम है, ये तो मैंने अभी पढ़ा, यहाँ 19 स्टेडियम का नाम पढ़ा जो गांधी परिवार के नाम पे है। क्या इनके नाम बदल दिए जाएं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है यहाँ न्यू दिल्ली में, उसका नाम बदल दिया जाए क्या? आलोक भाई आप बताइए, आप जो ये कवायद कर रहे हो कि किसी भी स्टेडियम का नाम, किसी भी स्टेडियम का नाम किसी नेता के नाम पर नहीं होना चाहिए। आप बताइए, शुरुआत हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ही करते हैं, फिर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से करेंगे, फिर तो इंदिरा गांधी स्टेडियम हर आंध्र प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है। आप बताइए, आप अगर ये प्रस्ताव रखते हैं तो इस पर सोचा जाएगा। संबित जी ने, बिल्कुल संबित जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। आप लोग तय कर लीजिए। ठीक है, मैं आपसे आलोक जी सिर्फ एक राइटर लगाते हुए आप पर आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा जी कि आपको निगलते भी नहीं बन रहा है, उगलते भी नहीं बन रहा है। वस्तुस्थिति यही है क्या? मैंने कहा ना, मैंने 2 सवाल पूछे संबित जी से, ना तो इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम पता है, ना कोच का नाम पता। खैर बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्थापक व्यक्ति थे, उनके नाम आप बत्रा जी को जानते नहीं है क्या? अरे सुनिए, मैं जानता हूं बत्रा जी को जान के क्या करना है? मैं नरेंद्र बत्रा जी को पर्सनली जानता हूं। वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हैं प्रभु, वो इंडियन हॉकी फेडरेशन के नहीं है। इंडियन हॉकी फेडरेशन के ज्ञानेंद्रो नीलांबा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हैं। आप बताइए ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपको नहीं पता? नहीं, आप बताइए ना पहले कि राजीव गांधी कहाँ पे हॉकी, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कितने गोल राजीव गांधी ने बनाए थे हॉकी में? आप पहले बताइए कौन से हॉकी मैचेस राजीव गांधी ने खेले थे? आप बताइए कितने गोल राजीव गांधी ने किए थे? यहाँ पर राजीव गांधी को हॉकी का खिलाड़ी प्रूव करने में लगे हुए हैं कि राजीव गांधी इतने बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे। कमाल की बात है। आप धैर्य रखेंगे? आपसे 2 सवाल पूछे, आपको नहीं पता, तब धैर्य रखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे क्यों नहीं रख देते आप? 1-2 योजनाएं, 1-2 योजनाओं का नाम रख देते। क्यों नहीं रख ही नहीं सकते? आप रखिए ना गोलवरकर जी के नाम पर, जनता आपको जवाब देगी। अंग्रेजों के मुखबरों के नाम पर योजनाओं का नाम नहीं रखा जाता है, ये याद रखिए आप बात को। दूसरी चीज, आपने सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम जो है बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा। वो गुजरात की जनता की जन भावना से, गुजरात से 10-20 फोन आए होंगे जरूर, तभी रखा होगा आप लोगों ने। ये नौटंकी करना, ये इस तरह का टोकनिज्म करने से कुछ नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं, खेल के लिए वास्तव में अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब आप कहते हैं साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे स्टेडियम है, उसको बदल देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत कीजिए ना, हम स्वागत करेंगे उसका भी। आप पहले नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अरुण जेटली जी के नाम पर जो 6 महीने पहले आपने रखे हैं, उनको बदल के दिखाइए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप कहिए यहाँ पर स्टूडियो में कि हाँ उसको भी बदलेंगे हम, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो आपके अंदर। अब मैं एक फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो कहाँ का है? ये फोटो है एक स्टेडियम जो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बनाया था 2 साल पहले, और उसकी हालत ये है कि उसके अंदर 1.5 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ है और गाय और कुत्ते उसके अंदर घूम रहे हैं। आपने इसी साल बजट घटा दिया, केवल आप गांधी फैमिली के पीछे पड़े रहिए। राहुल गांधी जी और तमाम गांधी परिवार के साथ जो लोग खड़े हैं आज, जो देश के प्रधानमंत्रियों के साथ खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइन तो खींच नहीं सकते हैं, दूसरे की छोटी लाइन करना चाहते हैं। क्या वो राजीव गांधी जी का जो चिथड़े हो गया था शरीर खून से लहूलुहान, क्या उसको भी आप बदल देंगे? नहीं बदल पाएंगे। आप कोई अच्छा काम करेंगे उसका स्वागत होगा, लेकिन ये टोकनिज्म करना, गांधी फैमिली को केवल गालियां देना, ये ठीक नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री ने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के झांसी के बेटे थे, वहां पर जाकर वोट मांगा, तो इससे बड़ा अपमान नहीं होगा। और अगर इतना ही अब सम्मान देना था तो 7 वर्षों तक एक योजना का नाम बता दीजिए, एक अवार्ड का नाम बता दीजिए जो किसी भी खिलाड़ी के ऊपर इस सरकार ने रखी हो, तो बता के जाइएगा संबित जी। 7 वर्ष तक इंतजार क्यों कर रहे थे आप लोग? बताइए संबित जी, 7 वर्ष तक इंतजार क्यों? और क्या सिर्फ गांधी परिवार से स्कोर सेटल करने के लिए किया गया है? किसी भी स्पोर्ट्समैन के नाम पर रखी हो, उसका नाम बता दीजिए मुझे। मैं बताता हूं।
देखिए दीपक जी जहां तक राजीव जी का सवाल है, राजीव जी का मैं तो सम्मान करता हूं, चले गए 7 वर्ष मगर राजीव जी का एक और खासियत भी है जिसको बताना यहाँ आवश्यक है। राजीव जी अगर पूरे विश्व में जाने जाते हैं तो राजीव जी वो नहीं बताएंगे, पूरा बोल ले फिर मैं बोलता हूँ, कोई नहीं, ये पूरा बोल ले और थोड़ा बुलवा लीजिए। एक स्पोर्ट्समैन के नाम पर कोई एक आवाज रखा हो, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए उनको, मोदी जी को। वो बिल्कुल खामोश बैठे थे आपके वक्त पर। गोल 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 घुमाने की आदत है बीजेपी को, इसके आगे कुछ नहीं, दीजिए उत्तर। चलिए देखिए, पहले तो मैं दीपक जी आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक राजीव जी का विषय है, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए राजीव गांधी पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं वो है सिखों का नरसंहार। 5000 सिखों के नरसंहार के लिए कोई जिम्मेदार हैं तो वो राजीव गांधी हैं। कहां से कहां पहुंचा देंगे विषय को, एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। किसी को सड़क पर चाकू गोद करके मार देना, 5000 नहीं, हंसने का विषय नहीं है। 5000 सिखों की मौत पर आपको हंसी आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं 5000 सिखों के मौत के ऊपर। ये बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से राजीव गांधी ने अपने मंत्रियों को जगदीश टाइटलर और जिस प्रकार बाकी लोगों को, उनमें से कुछ तो आज जेल में है, उन लोगों को जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हुए 5000 सिखों को मौत के घाट उतारा। आप बार बार राजीव जी का यहाँ महिमा मंडन मत करिए। राजीव गांधी जी ने दंगे किए हैं देश में, 5000 सिखों का कत्लेआम करवाया है राजीव गांधी जी ने। इसलिए ये आप यहाँ पर देखिए, आप लोग कितना भी रुदाली बन के रोते रहिए, ये गांधी परिवार को अब देश भूलेगा। गांधी परिवार के नाम ये देश नहीं है, ये कंट्री, ये देश, भारतवर्ष गांधी परिवार की बपौती नहीं है। जो आप लोग चाहेंगे तो हर बिल्डिंग का नाम गांधी परिवार के नाम पे रखेंगे, हर अवार्ड का नाम गांधी परिवार के नाम पे रखेंगे। और याद रखिए, राजीव गांधी जी 5000 सिखों के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा दीपक जी, चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, मुझे लगता है इस पर बहुत एक एक करके प्लीज, एक एक करके आलोक जी आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, संबित जी बहुत प्रसन्न है। आपने केवल और केवल देश का विनाश किया है, नॉन स्टॉप भावना पैदा की, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है, जनता ने उनके साथ प्यार किया है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। मैं सत्य बोलूंगा तो बोलने कहां देंगे, जिन लोगों ने बोलने कहां देंगे, उनके नामों पर ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं। अरे भाई साहब, अंग्रेज दिन भर करते रहते हो, खुद तो अध्यक्ष आपकी अंग्रेज है, हमें भी आप बताओ, खुद अध्यक्षा आपकी अंग्रेज है और दिन भर अंग्रेज करते रहते हो। और नाम क्या, अरे खुद आपकी अध्यक्षा ने हिंदुस्तान में रहने के लिए नाम बदल लिया है और नाम बदलने पे इतना डिबेट कर रहे हो। जनता समझती है। अरे सोनिया गांधी जी ने अपना नाम बदल करके सोनिया गांधी किया है हिंदुस्तान में रहने के लिए, और आप नाम बदलने पे इतना हंगामा कर रहे हो। बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम, आप बताओ ना, सोनिया जी का असली नाम क्या है? एंटोनियो माइनो है। एंटोनियो माइनो से उन्होंने हिंदुस्तान में रहने के लिए उस नाम को उन्होंने सोनिया गांधी किया, खुद तो नाम परिवर्तन कर दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और हमने राजीव गांधी जी का मेजर ध्यानचंद कर दिया तो आपको इतनी आपत्ति है? क्यों इतने परेशान? विनाश दे सकते हैं देश को, क्यों इतने परेशान? केवल जहर उगल सकते हैं देश में अपने मुख से। दंगे करा करके पकड़ में आ गए तो यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो गए। सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे आलोक भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए, 84 के दंगों के लिए 7 साल से अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आलोक भाई सुनिए ना, दर्शक की भी एक राय ले लेते हैं, जरूरी होता है। आप दोनों ने अपने अपने अकाउंट सेटल कर लिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि गुजरात में स्पोर्ट्स सिटी बनाया गया है। स्पोर्ट्स सिटी का नाम है सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, जिसका एक पार्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। जो मूल नाम है वो सरदार पटेल के नाम पर ही है। और इसी बात के साथ मैं सीधे चलता हूं राकेश कुमार सिन्हा के पास। नहीं, वो स्पोर्ट्स सिटी बनी है जिसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स सिटी है। फरीदाबाद से राजेश कुमार सिन्हा, मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। राजेश कुमार सिन्हा जी, क्या मेजर ध्यानचंद के नाम पर नाम बदलना उचित है? आप क्या मानते हैं? मूल नाम है वो सरदार पटेल के। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी, राकेश कुमार सिन्हा के पास। हेलो दीपक जी नमस्कार। वो स्पोर्ट्स सिटी बनी है जिसका नाम, हाँ बताइए सिन्हा जी। जी, क्या नाम बदलना उचित है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर नाम रखना उचित है? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और ये होना चाहिए, तभी हम अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा पाएंगे। ये तो कोई भी नेता क्या करते हैं सर, ये तो जो कंट्रीब्यूशन है हमारे प्लेयर्स का, ये तो होना ही चाहिए सर। ये बहुत बड़े स्वागत योग्य है सर।
ठीक है आलोक शर्मा जी, आम जनता कह रही है स्वागत योग्य है, हम इनको चुनते नहीं है, ये अपने हिसाब से आते हैं, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कोई नहीं है। एक आम दर्शक है जो कह रहे हैं स्वागत योग्य कदम है, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आलोक शर्मा जी क्या कहेंगे? कि मैं कह रहा हूं कि मेजर ध्यानचंद जी जो हैं वो हॉकी के जादूगर रहे हैं, ना भूतो ना भविष्य तो, उनके नाम पर कोई भी काम किया गया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम तो केवल ये सवाल उठाना चाह रहे हैं कि क्या अब इस परंपरा को आगे जारी रखा जाएगा? हम उसका भी स्वागत करेंगे, जारी रखाइए इसको। नरेंद्र मोदी साहब कहें कि मेरे नाम पर जो स्टेडियम 6 महीने पहले रखा गया था सरदार पटेल के नाम से बदल कर, मैं उसको भी आज बदल रहा हूं। मैं अभी आज ही संबित भाई को गले लगा के बधाई दूंगा। कहलवाइए, अभी जरा करवाएंगे जरा। दीपक जी भविष्य में क्या होगा वो तो आया में नाम में जवाब करेंगे। दीजिए ना आज भाई। तो खुश है ना जी। आलोक जी, आज तो खुश अरे है। आप राहुल गांधी पे आज चले तो जाएंगे, खुश है ना राजीव गांधी बस, पे तो चले बस जाएंगे। आज आप मुझे अपने भविष्य में एक गले सवाल लगा का के जवाब बधाई नहीं दीजिएगा, मैं आपको बस आज मैं ही कह बधाई रहा हूं, देता आप हूँ। एक सवाल का जवाब नहीं बधाई देंगे। बधाई बधाई करेंगे। आप मुझे पहले, आप मुझे आगे करवाएंगे। बधाई दीजिएगा, हिम्मत है। मैं तो आपको आज ही बधाई दे रहा हिम्मत है। हूँ। बधाई बधाई बधाई, आपके मन के योग्य का काम हुआ है, इतना बढ़िया काम हुआ है, आप खुश हैं, आपको लग रहा है कि ये स्वागत योग्य कदम है। दीपक जी मेरा आप टाइम हो गया है दूसरे चैनल पे, मगर आप मेरे बिहार पे मिठाई भी इनको भिजवाइए, बधाई भी दीजिए। और कोरोना काल में गले तो लग नहीं सकता हूँ, मगर ये वर्चुअल गले लगना ले लीजिए, ये वर्चुअली गले लग रहा हूँ और मिठाई भी खिला रहा हूँ। बधाई 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 बधाई। आप मुझे 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिठाई खिला अच्छा अभी 2 मिनट बाकी है संबित पात्रा जी, 2 मिनट बाकी है, एक सवाल का जवाब और, एक सवाल का जवाब और। भाई गले लग रहे हैं, गले तो लग जाइए वर्चुअली। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी वर्चुअली गले तो लग जाइए। मैं कह रहा हूं देखिए वर्चुअली गले लग रहे हैं संबित पात्रा जी, वर्चुअली गले तो लग जाइए। आप भी बाएं फैला दीजिए नाम बदलने के नाम पर। दीपक जी मैंने कहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम अभी कहें कि हाँ सरदार पटेल के नाम पर होगा, मैं आलिंगन करूंगा, गले गले। अरे आपने कहा ना इसका तो आप स्वागत करते हैं, और जब स्टेडियम का नाम बदलेगा तब आप मुझे गले लगाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ चलिए आज का जो अचीवमेंट है उस पे गले लगा लीजिए, जब नया नाम बदलेगा बाद में फिर गले लगा लीजिएगा। करना छोड़ दीजिए, ये नाम बदलने की राजनीति बहुत पुरानी हो गई, कोई देश नहीं समझ रहा। कौन गुमराह कर रहा है? आपने तो स्वागत किया है इसका। बेरोजगारी और महंगाई देश के। अरे दीपक जी अभी 5 मिनट पहले तो आलोक जी ने स्वागत किया ना इस निर्णय का। मैंने स्वागत किया, उन्होंने कहा तो सही कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ध्यानचंद जी के नाम पर कोई भी चीज तो स्वागत, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बधाई बधाई बधाई। आपने कहा जब स्टेडियम का नाम बदलेगा तो संबित जी को गले लगाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, बधाई दूंगा। मैंने कहा वो तो बाद में कर लेंगे जब होगा, मगर जो हो चुका है उसकी तो बधाई ले लीजिए, उसके लिए तो गले लगा लीजिए। करेगी हल्की बातों से और अरे मैं तो बोल रहा ब्रह्मांड का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैंने पूछा अरे राष्ट्र का नहीं आलोक भाई, आप इतना छोटा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? समस्त ब्रह्मांड का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये सूर्य चांद तारे ये सब जो है ये कांग्रेस पार्टी ने ही तो बनाया है, और नहीं तो किसने बनाया है? मैं तो आप अपने आप को छोटा करके आंक रहे हैं खाली राष्ट्र का निर्माण, क्या मजाक है? नहीं मजाक नहीं। अरे भैया सब कुछ आप मोतीलाल नेहरू जी ने प्रकट किया ब्रह्मांड, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें प्राण दान किया है, इंदिरा गांधी जी ने अन्नदान किया है, राजीव गांधी जी ने उसको मेंटेन किया है, सोनिया जी और राहुल जी तो है ही रतन है, राहुल जी तो बहुत बड़े रतन है, इतनी तो बधाई दे रहा हूँ। ये सब स्वीकार क्यों नहीं कर रहे प्रभु? केवल और केवल आप आंदोलन जीवी की बात करते हैं, आप प्रचार जीवी हैं प्रधानमंत्री महोदय। इतने झूठे प्रधानमंत्री ना इस देश को मिले थे, बधाई भी ले नहीं रहे हैं, मिठाई भी नहीं खा रहे, क्या होगा मेरे भाई का? जो देश के प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति। अब राहुल गांधी जी इतने बड़े रतन हैं, उनके नाम पे कुछ प्रिपरेशन करिए। और दीपक जी मुझे अब अनुमति दीजिए, आपकी आज्ञा से मैं दूसरे चैनल के डिबेट में जाना चाहता हूं आपकी अनुमति से। और ना भूतो न भविष्यति, राहुल गांधी कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ एक पूरा नया पैनल जुड़ेगा। आलोक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल संबित जी से पूछना चाह रहा था, मैंने कहा जाते जाते किसी एक योजना का नाम तो बता जाते, किसी स्पोर्ट्समैन के नाम पर 7 साल में रखी हो, कोई एक स्टेडियम बनाया हो जो किसी भी स्पोर्ट्समैन के नाम पे रखा हो, कोई एक योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे बना दी हो तो उसका ही नाम बता के चले जाते, पर उठ के चले गए।
क्योंकि सवालों का जवाब नहीं है, केवल मानसिकता में गांधी फैमिली को, कांग्रेस को गालियां देना है, इसलिए उत्तर नहीं है इनके पास। चलिए यहीं पे विराम देता हूं। मेरे साथ नए पैनल में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ नवनीत राणा जी जुड़ गई हैं, जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आज उन्होंने बहुत ही साहसिक काम किया। उन्होंने अकेले आज प्रदर्शन किया संसद के अंदर, और इस बात के लिए प्रदर्शन किया कि संसद को चलना चाहिए। नवनीत राणा जी, आपको क्यों लगता है कि संसद में कामकाज होना चाहिए? क्या महत्वपूर्ण मुद्दों से जानबूझकर ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? मुझे नहीं, संसद में जितने भी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर हैं, सभी के मन में ये चीज़ है, क्योंकि जो विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय लेके हम संसद तक 6 महीने तैयारी करते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र के आज मुद्दे अगर आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे लोग बह के इस बाढ़ में चले गए हैं, बहुत सारे लोगों की जान चले गई हैं, बहुत सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, दुकानों की दुकान बह गई हैं, बहुत सारे किसानों की खेती जो पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। जो WHO बार बार बता रही है कि भारतवर्ष में तीसरी वेव आने के पूरे संकेत हैं, उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे क्षेत्र में ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर पिछले 3 महीनों से, और उस महिला इसके मंत्री हमारे ही मतदार संघ में क्षेत्र में रहती हैं, और उसी क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में माल न्यूट्रिशन के कारण 50 बच्चों की डेथ होती है। तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे महत्व के नहीं है, और विपक्ष जिस तरीके से आंदोलन और हल्ला मचाने का काम सदन में कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को न्याय देने के हित में विपक्ष नहीं है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है विपक्ष, क्योंकि उनके सवाल, उनके प्रश्न ये सदन तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। आज तक अगर हम देखते हैं तो सदन में कम से कम 225 करोड़ का नुकसान ये जनता का हुआ है। ये कोई नेता का यहाँ पर नुकसान नहीं है, कोई विपक्ष का नुकसान नहीं, ये जनता के पैसे का नुकसान है, और जनता के प्रश्नों की हत्या अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब अलका लांबा से लेता हूं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है अलका लांबा, आप जनता के प्रश्नों की क्रूर और निर्मम हत्या कर रहे हैं अपनी जिद के चलते, और जानबूझकर पार्लियामेंट को इंस्टॉल करने के चलते, क्योंकि जनता के मूल मुद्दे कहीं दब गए आपके शोर शराबे और हल्ले गुल्ले में। जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो कोरोना है, जो तीसरी लहर है, जो बाढ़ है, जो सुखाड़ है। दीपक जी, चुनौती दे रही हूँ सांसद को। 19 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हुआ, आज 6 अगस्त है। बिजनेस कार्यसूची आती है 10 बजे तक, 11 बजे सदन शुरू होता है। एक दिन की कार्यसूची, चुनौती दे रही हूँ, दिखा दीजिए। जब सरकार ने चर्चा के अंदर, चर्चा बयान नहीं, एक तरफा आए और बोला और निकल गया, चर्चा, सवाल नहीं लेंगे, जवाब नहीं देंगे, चर्चा नहीं होगी। एक दिन भी महंगाई, जासूसी, कृषि कानून शामिल किए एक बार। इन महिला सांसदों को हमने देखा। अरे आपने तो मांगी नहीं, आप तो जासूसी पर अटके पड़े हैं अलका जी, आप तो जासूसी पर अटके पड़े हैं। महंगाई पर आप चर्चा ही नहीं चाहते हैं, आप किसान पर चर्चा नहीं चाहते हैं, कोरोना पर आपने 3 घंटे की एक चर्चा की, यही तो दिक्कत है ना। आप जासूसी पर अटके पड़े हैं, आपकी सुई जासूसी पर अटक गई है। दीपक जी शांत, बोलूं अब? बोलूं कि नहीं? हाँ बोलिए, पर ये हकीकत है। हाँ। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका चैनल, आप 1 घंटा बोलते हैं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। हकीकत आप ही बता रहे हैं, हम तो बता ही रहे। हकीकत ये है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जहां से मीनाक्षी लेखी सांसद है, 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, और इन सांसदों को हम शॉपिंग करते हुए, साड़ियां खरीदते हुए देखते हैं, क्योंकि मोदी जी है, महिला सांसदों जाओ साड़ियां खरीदो, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर इनसे पूछती क्या गई, इन्हें किसने रोका? मुझे लगता है आई शुड इंटरप्ट इन बिटवीन दीपक जी, आई शुड डेफिनेटली इंटरप्ट अलका जी इन दिस। इफ शी फिनिश वंस विल टॉक अबाउट दिस आल्सो। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। एक महिला मंत्री 1 अगस्त को बेटी के साथ बलात्कार होकर हत्या करके उसको जला दिया जाता है। चंद कदमों की दूरी में पार्लियामेंट चल रहा है।
मैं चुनौती देती हूँ इन महिला सांसदों ने लिखित में इस पर चर्चा मांगी हो, लिखित में चर्चा इन्होंने मांगी। अरे ये शॉपिंग करते हुए कि ये पूरी वीडियो वायरल हुई, लेकिन बेटी के पास नहीं जाती है, बेटी के पास नहीं जाती। और आज सारा विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता मंत्र किसानों के साथ कह रहा हूँ इस मुद्दे को संसद में उठाइए, आप तो संसद चलने नहीं दे रहे हैं। आपको फिर पता ही नहीं है, सांसदों से पूछिए। मैं विधायक रही हूँ, कार्यसूची आती है, क्या संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? उन कार्यसूची में 19 जुलाई से 6 अगस्त तक कभी नहीं आया कि कृषि कानून पर चर्चा होगी, कभी नहीं आया पेट्रोल डीजल महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा या जासूसी, इन सब पर जो विपक्ष अपनी मुद्दे उठा रहा है उन पे चर्चा होगी, कभी नहीं कहा। कोविड पे चर्चा सिर्फ 30 मिनट होगी, मोदी मंत्री आएंगे फिर बात करके चले जाएंगे। प्रधानमंत्री तो सदन में नहीं आ रहे, भागे हुए हैं। नवनीत राणा जी, अलका लांबा को बता दीजिए, और क्या इन मुद्दों पर, और साड़ी अगर महिलाएं खरीद रही थी तो इस पर चर्चा अगर कांग्रेस करा देती तो क्या गलत हो जाता? बताइए नवनीत जी। मैं दीपक जी एक बात बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से अलका जी अपनी बात, अपनी पार्टी की, अपने नेता की यहाँ पर बाजू रख रहे, मैं कोई भी पार्टी को बिलोंग नहीं करती। मैं लोगों के प्रश्नों पे चर्चा चाहती हूँ, और लोगों के प्रश्नों के लिए, लोगों के हित के प्रश्नों के लिए मैंने खुद लेखी बिरला साहब को इसका चीज का पत्र दिया है, चेयरपर्सन को। शायद इन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होगी, सिर्फ पक्ष में आप सिमट के मत रह जाओ, और महिलाओं को ब्लेम करने से पहले सांसद महिलाओं को आप अलका जी, आई एम नॉट हियर टू शाउट इन फ्रंट ऑफ हमारा आरोप, जब मैं बात कर रही हूँ आप बीच में मत बोलिए। मंत्रियों से सवाल, मैं क्या बोल रही हूँ, आप आपसे सवाल नहीं सुन लीजिए ना प्लीज, अलका जी प्लीज, आपसे कोई उम्मीद नहीं है प्लीज सुन लीजिए। मैं जब यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे कलीग, मैं और मोदी सरकार के मंत्रियों हर सांसद से उम्मीद होनी चाहिए, निर्दलीय जनता ने सब बचा चाहे उनको। आप 40-50 लाख लोगों ने निर्दलीय रहिए। हम केंद्र की मोदी सरकार बहुमत की सरकार से सवाल कर रहे हैं। आज भाजपा का प्रवक्ता सांसद क्यों नहीं है बताइएगा? भाजपा की महिला सांसद ये क्या लॉजिक हुआ? मैं आपको, उनको भी लाखों लोगों ने चुन के भेजा, आप प्रवक्ता हैं, आप निर्दलीय है, उनको भी लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। मुझे भी 25 लाख लोगों ने। अलका जी, आप लोकसभा का मुद्दा उठाने आई है। हम देश के मुद्दे, आदि आबादी, महिला के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार पे चाहते हैं। अब इन्होंने कहा, इन्होंने भी लिखित दिया। आप कौन होती है मुझे बोलने वाली कि मैं देश के मुद्दे पे बात नहीं कर सकती? आप प्रवक्ता हैं। आप नहीं, आप कह रही है ना, आप अपने संसदीय, आप निर्दलीय, इसलिए संसदीय का मुद्दा अलका जी प्लीज डोंट लीव योर लाइन। उम्मीद भाजपा की 11 महिला मंत्रियों से बता रही हूँ, स्मृति ईरानी और लेखी से कर रही हूँ। आप कर, मेरा कोई विवाद ही, और ये बात कांग्रेस की नहीं है, ये देश की बेटियों की। आप उनको म्यूट कर देंगे तो देन आई टॉक। शॉपिंग में जाने से बजाय आपको किसने रोका कि आप चंद कदमों की बेटी को भी मिलाती, उसकी मां को मिलाती? ये गलत है, अलका ये गलत है प्लीज। मैंने आपको बहन कहा, आपने कहा आप नवनीत जी का सम्मान करिए, प्लीज आप मत करिए। मुझे ऑडियो डाउन में नहीं करता हूँ, मुझे करने पर मजबूर मत करिए, लगातार कमेंट्री मत करिए, मुद्दों पर बात होने दीजिए प्लीज। लेखी क्यों भाग रही है डिबेट से? इनको तो फंसा दिया बेचारी को आपने। हो गई ना आपकी बात? देश की सरकार लगातार बोले जा रही है, महिला मंत्रियों को देना है वो जवाब। दीपक जी, कैन आई टॉक? ठीक है, बोलिए नवनीत जी। पहले तो दीपक जी, इनको किसने अधिकार दिया कि आप देश के हित में नहीं बात, आप देश के लिए नहीं बात कर रहे हैं, आप अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? पहले तो इनको ये समझना चाहिए, जब हम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आते हैं, क्षेत्र के साथ हमें देश के भी प्रश्न रखने का अधिकार ये सभागृह, ये हाउस ने दिया है। तो पहले इन्होंने प्रवक्ता, एज ए प्रवक्ता इन्होंने ये समझ लेना चाहिए, हम भी 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अलका जी, आई एम नॉट हियर टू टॉक इन बिटवीन यू, प्लीज कैन यू प्लीज सी, आप थोड़ा शांत बैठिए, हम अपने अपने मुद्दों पे बात करेंगे। आपके बीच में हम कोई नहीं बोल रहा, तो आप हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने रिटर्न में बिरला साहब को अन्य विषयों पे मैंने खुद बिरला साहब को इस पे पत्र लिखा है। किसानों के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ अंदर जो परिस्थिति हम देखते हैं, बाकी टाइम में तो चाय पे चले जाते हैं, सभी पक्षों के साथ बैठ के चर्चा होती है। अब क्यों नहीं चर्चा पे तैयार है? क्यों आने वाले समय में
अपने अपने इलेक्शंस, अपने अपने राज्यों को प्रमोट करने के लिए विपक्ष काम कर रहा है। देश के हित में क्यों चर्चा नहीं करना पसंद कर रहा है? जब बिरला जी बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष ने उस चीज को महत्व देना चाहिए था और आके संसद में अच्छे से चर्चा करनी चाहिए थी। सिर्फ अंदर एजेंडा फिक्स हो गया है कि दिस सेशन वोंट वर्क, हम इस सेशन को चलने नहीं देंगे, हमें कोई चीज पे चर्चा नहीं करनी है। पर हमें दुख इस बात का लगता है जब आम जनता का पैसा ये संसद में खर्च होता है और विपक्ष के ओम बिरला जी ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए चर्चा नहीं अरे हुई। आपको पता ही नहीं है अलका जी, आपको पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से, मालूम है आपकी सदस्यता फंसी हुई है और मोदी सरकार पर आप थोड़ा सा आपको कृपा की जरूरत है। मोदी सरकार की आपकी सदस्यता किसी कारणों से फंसी हुई है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो अपना डर निकाल दीजिए कि आपकी सदस्यता महिलाओं की आवाज बनिए, जिस बारे में आवाज बनिए। अलका जी वो 25 लाख वोटों से जीत कर आई है, अलका जी वो 25 लाख वोटों से जीत कर आई है और आपकी चांदनी चौक पे जमानत जब्त हुई थी, जहां से पिछली बार आप विधायक थी। मुझे क्यों कहलवाने पर मजबूर कर रही हैं? सीधे दिनेश फास्टे जी के पास चलता हूँ। दिनेश फास्टे जी, क्या ये सच है? क्या ये सच है? मैं किसी महिलाओं को नीचा नहीं दिखाना चाहती, हम चलने मैं नहीं हर महिलाओं के हित में बात करती हूँ। मैं पार्लियामेंट में कौन से नियम में कब उठाया? मैं हर मुद्दे पे एक बात पे बता देना चाहती हूँ दीपक जी, दीपक जी लोकसभा की वेबसाइट से अभी निकल जाएगा उन्होंने किस नियम में कब सवाल लगाया बेटियों के बलात्कार पर, अभी मैं प्रिंट निकाल दूंगी। बताइए राज्यसभा की वेबसाइट पर पूरा जी जिस दिन लोकसभा शुरू हुई 19 जुलाई को, उस दिन जो है तकरीबन सारे विपक्षी दलों के पार्लियामेंट्री नेताओं ने भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। उसमें महंगाई भी शामिल थी, उसमें पेगासस भी शामिल था, उसमें तीनों कृषि कानून भी शामिल थे। इस सरकार ने साफ मना किया। आप इनके उठा के देख लीजिए। संसद चलाने का कर्तव्य सरकार का होता है। बीजेपी हमें ना सिखाए, बीजेपी ने 2010 से लेकर 2012 तक एक भी सेशन नहीं चलने दिया था। सरकार कहती थी कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, ये तो कह रहे पहले कहते थे हम तैयार नहीं है। दूसरी बात, जनतंत्र की हत्या इन्होंने इस ढंग से कर रखी है कि नवनीत नानानी से मेरा अनुरोध है, इन्होंने आज तख्ती इस बात की क्यों नहीं उठाई कि संसदीय समितियों को रिडेंडेंट कर दिया है, बिल्कुल नकारा कर दिया। कुल 11% बिल जो हैं या मामले संसद में जो इन्होंने पास कराए हैं, कुल 11% संसदीय समितियों से रूट के आए हैं। बाकी इन्होंने संसदीय जनतंत्र की हत्या कर रखी है, तहस कर रखा है। नवनीत नाना जी ने ये तख्ती क्यों नहीं उठाई? मैं माफ़ी चाहता हूँ इनसे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई का मुद्दा, पेगासस का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है और किसानों के तीनों काले कानून वापस लेने का इतना बड़ा मुद्दा है कि इस सरकार ने चर्चा के लिए मना कर रखा था। अब जब ये घबराए हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पेगासस बड़ा सीरियस मामला है, जनतंत्र के ऊपर जासूसी की गई है, जनतंत्र की हत्या की गई है, अपने ही नेताओं पे, अपने ही मंत्रियों पे भी इन्होंने लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पे इन्होंने वो पेगासस यूज किया है, रजिस्ट्रार पे यूज किया है। एनएसओ कहता है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। नवनीत नाना जी सिर्फ एक जवाब दे दें, अग्रवाल साहब सिर्फ एक जवाब दे दें कि साहब आपने वो खरीदा है या नहीं खरीदा है, तो किसने खरीदा, नहीं खरीदा तो उसका रिकॉर्ड ले आओ। मैं अग्रवाल साहब से यही सवाल लेता हूं, अग्रवाल साहब आपने खरीदा या नहीं? और दूसरी बात, और दूसरी बात ये बताइए, क्या आप वाकई संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं है? अग्रवाल जी, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सीधे अजय आलोक जी के पास। देखिए दीपक जी, बात ये है कि जब प्रधानमंत्री ने संसद के शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि हम हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार हैं, बिरला जी ने भी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष किसी भी मुद्दे पे बहस करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है तो उसके लिए प्रॉपर नोटिस दे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब यहाँ जो शुरू प्रॉब्लम क्या होती है कि विपक्ष जो है संसद के बाहर प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि सरकार जवाब पार्लियामेंट में दे। अरे आपको कोई प्रश्न है तो पार्लियामेंट को दीजिए, बात करिए, वहां प्रश्न उठाइए, प्रश्नकाल में प्रश्न करिए, सरकार को जवाब देना। फिर जब पेगासस मामले पे हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव,
जवाब दे रहे थे तो उनके कागज छीन लिए, फाड़ दिए। आप पूरी तरह से, और जब प्रधानमंत्री ने जो कोविड के ऊपर चर्चा के लिए बात की तो कांग्रेस ने रिकॉर्ड किया। तो अरे वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हो। संसद में बोल रहे थे, आपको कागज फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। दिनेश वाजपेयी जी, कैसी बात करते हैं आप? संसद में मंत्री के हाथ से लेके कागज फाड़ देंगे, ये कोई पहली क्लास चल रही है क्या? वो दिन भूल गए, अरे वो दिन भूल गए। ये नोट की गड्डियां पहुंचे थे, ये नोट की गड्डियां लेके पहुंचे थे पार्लियामेंट में। ये जनतंत्र का भाग होता है संसद में विरोध करना विरोधी दलों का। तो नोट की गड्डियां पटी थी इसलिए लेकर पहुंचे थे ना। 61% रिश्वत देने की कोशिश हुई थी, तब तो आप खुद मान रहे थे, तब तो आप खुद मान रहे थे रिश्वत देने की कोशिश हुई है। 25 करोड़ के रेट है, किसने कहा था? आप सुनिए, 25 करोड़ के रेट है, ये भी वर्धन ने नहीं कहा था। ये कुल 40% मुझे बताइए ना दिनेश वाजपेयी जी, 25 करोड़ का रेट है एक एमपी का, ये भी वर्धन ने नहीं कहा था, बताइए। और सबसे बताइए ना, ये भी वर्धन ने नहीं कहा था 25 करोड़ का एक सांसद का रेट है। कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च की? जिसको शक है उससे कंप्लेंट क्यों नहीं करी? ये केवल मीडिया पे हल्ला मचा रहे हो दिनेश जी। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय ऐसे ही बनाई है इन्होंने माध्यम से सरकारें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी प्रश्न उठाए, उसके जवाब संसद में। ठीक है, मैं सीधे अजय आलोक के पास चलता हूँ। अजय आलोक जी, आज ये नोट को संसद में नोट को ले जाने को मुद्दा बना रहे हैं, पर ये एबी वर्धन ही थे, इन्हीं की पार्टी सीपीआई के, जो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे 25 करोड़ एक सांसद का रेट है। और अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं उस नाम से कि अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर लेकर फाड़ना उचित है। क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? बोलते बर्धन सही बोल रहे थे, कांग्रेस बर्धन ने सही बोला था, हम तो तब विरोध कर रहे थे। हम अब तब भी गलत का विरोध करते हैं, आज भी गलत का विरोध करते हैं। दिखा दिया था हाउस के अंदर, समर्थन कर रहे थे। हम तो ये झूठ बात नहीं करते, हम हिपोक्रेसी में नहीं पड़ते। ठीक है, अब अजय आलोक जी को सुन लीजिए, अजय आलोक जी को सुन लीजिए। दिनेश वाजपेयी जी रनिंग कमेंट। अरे आप पहले ये बताइए, पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा? भारत सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा है? किसने खरीदा? नहीं खरीदा तो भी कानून का बहिष्कार हुआ, खरीदा है तब भी बहिष्कार हुआ, क्योंकि जासूसी हुई है, देश के जनतंत्र की हत्या हुई है। फ्री फॉर ऑल मत करिए, सिर्फ अजय आलोक की आवाज, सिर्फ अजय आलोक की आवाज प्लीज। वासने जी रुक जाइए, अलका जी रुक जाइए। दीपक जी, एक शब्द होता है नकारा, आज के तारीख में हमारे विपक्ष में बिल्कुल सटीक बैठता है। अभी देखिए, दिलीप वैष्णव जी इतने बुजुर्ग आदमी है, उम्र हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके आपके नेशनल चैनल पे जिसको करोड़ों लोग देखते हैं वहां पे झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत सीरियस बात है, लेकिन सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट को आधार बना के इसे सच नहीं माना जा सकता और इसलिए हम इंक्वायरी भी ऑर्डर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 साल से बात आ रही थी तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? एक्ट, आईटी एक्ट में प्रोविजन है, उस पर जवाब नहीं देंगे। उसी तरह जैसे आपने कहा नोट वाले मुद्दे पे, तो नोट वाले मुद्दे को गोल करके, जबकि एबी वर्धन ने कहा था कि 25 करोड़ एक सांसद का रेट है। इनसे बस ये पूछिए कि माई वे और हाईवे, इनका यही मतलब रह गया है क्या? इसी के लिए संसद गए हैं इन्होंने? इनको कोरोना इनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकार कह रही है कोरोना पे डिस्कशन करते हैं, इनके लिए कोरोना मुद्दा ही नहीं है, इनके लिए वैक्सीनेशन मुद्दा नहीं है, इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, इनके लिए किसान मुद्दा नहीं है, इनके लिए पेगासस। एक नकारा आदमी की बातचीत में आके, एक सनकी आदमी के सनक में आके पूरे पार्लियामेंट सेशन का बखिया उगाड़ कर रख दिया और यहाँ पे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देश की जनता विपक्ष को यही समझ के भेजती है कि सरकार से जाके सवाल करो हाउस में, क्योंकि हाउस रिकॉर्ड होता है, वहां पर झूठ नहीं बोल सकते। हाउस में आके सवाल करिए ना, उसके बाद सरकार भागे तो बोले अलका जी बहुत बोल रही हैं, जरा पूछिए इनके राहुल गांधी कितने बार हाउस में गए? हाउस में जाते हैं तो आंख मारते हैं, झप्पी पाते हैं, सीरियसनेस है। और उसके बाद कभी साइकिल चलाने निकल जाएंगे, कभी ट्रैक्टर चलाने निकल जाएंगे। अरे अच्छे से अच्छा होता कांग्रेस पार्टी चला लेते कम से कम। अरे कम से कम कांग्रेस पार्टी चला लें, साइकिल चला के ट्रैक्टर चला के कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे एक काम है संसद में जाके बोलने का, उसमें तो डर लगता है बोलने में। हिम्मत हो तो नीतीश कुमार की मांग गलत है और इस्तीफा दे दीजिए जेडीयू से, इस्तीफा दे दीजिए अपनी पार्टी से, और थोड़ी शर्म बची हो, आप लगातार बोलने लगी। बोलिए आप भी बोलिए वैष्णव जी, अलका लंबा तो चुप होंगी नहीं, फिर आप लगातार बोलने लगी। बोलिए लगातार बोलिए, बोलने से झूठ सच मैं दोनों सबको रोक रहा हूँ। मेरे दर्शक वीके अग्रवाल गाजियाबाद से जुड़ गए। अलका आप लगातार बोलते रहेंगे, मैं सवाल लेना ही बंद कर दूंगा आपसे।
वीके अग्रवाल मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए। अग्रवाल साहब क्या कहेंगे, संसद चलनी चाहिए या नहीं? संसद चलनी चाहिए, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा बगैर किसी मतलब के रोने लगता है, उसके माँ बाप उसके दादा दादी बहुत बहलाते हैं कि भाई तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या इच्छा है बता, हम पूरी करें। बिल्कुल इसी तरह विपक्ष जो है पिछला पड़ा, मुझे बताने को तैयार नहीं है कि उनकी क्या इच्छा है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या उनके पास तथ्य है। बगैर किसी तथ्य के वो लोग हल्ला मचा रहे हैं, और उनको चाहिए कि वो संसद में जनता की तरफ से मांग रखें, बताएं उन्हें क्या दिक्कत है। जब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहले ही कहा था कि भाई अब सबकी बात सुनी जाएगी, तो वो बोलते क्यों नहीं है? वो बेमतलब हल्ला मचाएंगे, सड़क पे हल्ला मचाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, तो उससे कोई चीज थोड़ी हल होती है। उनको चाहिए कि जिस जनता ने उनको भेजा। यहीं पर रुकेंगे अग्रवाल साहब, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद नए सिरे से बहस का सिलसिला शुरू होगा कि संसद क्या वाकई चलेगी या धुल जाएगा मानसून का पूरा सत्र।